हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आई रियली होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, इसमें क्या जाता है। एनीवे, बैक टू द स्टोरी। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर केन और मास्टर के बीच में पंगा हो गया था। आगे डॉक्टर केन रेडी होकर ओआर में पहुंच जाते हैं और अपनी सर्जरी स्टार्ट करते हैं। दूसरे तरफ मास्टर किम भी अपनी सर्जरी स्टार्ट कर देते हैं और दोनों की सर्जरी साथ साथ चलने लगती है। बाहर उस दूसरे पेशेंट की वाइफ डॉक्टर इंसू पर चिल्ला रही थी कि हम इतने पहले से ही आए हैं और उनका अभी तक ऑपरेशन नहीं किया गया है। डॉक्टर इंसू उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं समझते, तो डॉक्टर केन को फ़ोन करते हैं और उन्हें बाहर के सिचुएशन के बारे में बताते हैं और सर्जरी जल्दी कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। पर डॉक्टर केन क्या कर सकते थे, सर्जरी तो अभी ही स्टार्ट हुई थी। फिर भी डॉक्टर केन जल्दी जल्दी सर्जरी करने लगते हैं। इस चक्कर में उनसे एक वैन भी डैमेज हो जाती है, फिर उसे ठीक करने लगते हैं। इधर नर्स मास्टर किम को भी बाहर की सिचुएशन के बारे में बताते हैं, पर वो अपना काम आराम से करते रहते हैं, उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और सर्जरी फिनिश करके डॉक्टर यून को स्टिचेस लगाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर केन अपनी सर्जरी पहले खत्म करके बाहर आ जाते हैं और उनको देखने लगते हैं। फिर डॉक्टर केन उस दूसरे पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं। रात में डॉक्टर केन की मॉम उसे कॉल करती है, पर वो ऑपरेशन में था, तो डॉक्टर यून उनका कॉल रिसीव करती हैं और उनसे खूब सारा बातें करने लगती हैं। इसके बाद डॉक्टर केन मास्टर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। उनसे कहते हैं कि क्या उस टाइम आपने मेरी इसलिए ही हेल्प की थी, मुझ पर सिंपैथी दिखा रहे थे। मास्टर कहते हैं अब तुम बड़े हो गए हो और सारी चीजें समझ सकते हो, कहकर चले जाते हैं। मास्टर किम दुखी होकर बाहर बैठे थे क्योंकि उनका स्टूडेंट ही उनसे नाराज हो गया है ना। तो डॉक्टर नाम उनके पास आते हैं और कहते हैं आपने उसे सच क्यों नहीं बताया कि आपको पता नहीं था कि उसके पापा पहले आए थे। तो मास्टर कहते हैं अगर मैं उसे ऐसा कहता तो उसका मन नहीं मानता। डॉक्टर नाम कहते हैं ऐसे में तो एक अच्छा स्टूडेंट आपके हाथ से निकल जाएगा। आगे डायरेक्टर चेयरमैन की सर्जरी का सारा क्रेडिट अपने आप को ही दे देता है। काम किसी और ने किया और उसका फल कोई और खा गया। ये घटिया डायरेक्टर अपना घटियापन दिखाना बंद ही नहीं करता। चीप जंग इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। नर्स भी गुस्से से मास्टर किम के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि आप ऐसे होने कैसे दे रहे हैं, सारा मेहनत हमने किया है और उसका क्रेडिट डायरेक्टर अपने आप को और अपने हॉस्पिटल को ही दे रहे हैं। मास्टर किम उन्हें समझाते हैं कि सर्जरी करना हमारा काम है और हमने ये बहुत ही अच्छे से किया। हम ये सक्सेस या फिर फेम पाने के लिए तो नहीं कर रहे थे ना। इधर वो रिपोर्टर इन्वेस्टिगेट करते करते उस नर्स तक भी पहुंच जाते हैं। नर्स 14 साल पहले हुए उस लड़की के ऑपरेशन की विटनेस थी, तो उनसे सच के बारे में पूछते हैं। नर्स उनके रिपोर्टर होने से घबरा रही थी, तो वो कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, मैं इसे पब्लिश नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। तो वो भी बताने के लिए रेडी हो जाती हैं। अगले सीन में चीफ आकर सबको बताते हैं कि डायरेक्टर आप सबको मेन हॉस्पिटल में बुला रहे हैं। वो आप सबको रिवॉर्ड देना चाहते हैं चेयरमैन की सक्सेसफुली सर्जरी के लिए। नर्स पाक मास्टर किम के बिना जाने से मना कर देते हैं और फिर डॉक्टर केन, फिर डॉक्टर यून और फिर डॉक्टर इनबम सब एक एक करके मना करके चले जाते हैं। आगे जिस पेशेंट को डॉक्टर केन ने जल्दबाजी में सर्जरी की थी उसकी हालत बिगड़ने लगती है क्योंकि वो शराबी था और शराब छूट जाने से दौरे पड़ रहे थे। फिर सब मिलकर उसको स्टेबल करते हैं। दूसरे तरफ बाद में हुई सर्जरी वाले पेशेंट को ओआर में ही रखा गया था क्योंकि आईसीयू में जगह नहीं था। तो उसकी वाइफ आकर डॉक्टर से आर्गुमेंट करने लगती है कि उसे आईसीयू में शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे, आपने उनकी सर्जरी भी डिले की, अब उन्हें ओआर में ही रखे हैं। डॉक्टर केन उन्हें पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगते हैं पर वो कुछ नहीं सुनती, जिससे उन दोनों वाइफ के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। डॉक्टर केन उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, तभी उस पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। डॉक्टर केन अपनी पूरी कोशिश करते हैं पर वो नहीं बच पाता। डॉक्टर केन आकर उनकी वाइफ को बताते हैं कि अब वो नहीं रहे, तो वो रोने लगती है और उन्हें वापस लाने के लिए कहती है और उन्हें ब्लेम करने लगती है कि आप ही ने जल्दबाजी में उनकी सर्जरी की, इसलिए उनकी जान चली गई। फिर डॉक्टर यून आकर उन्हें अंदर ले जाती हैं अपने पति से लास्ट टाइम मिलने के लिए। डॉक्टर केन भी उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं और उस दूसरी लेडी से कहते हैं कि अब शायद आपको आपके पति के लिए आईसीयू में एक बेड मिल जाएगा और वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर किम उसके पास आकर कहते हैं कि तुम्हें किस बात का घमंड है, पेशेंट के गार्जियन से कोई इस तरह का बात करता है क्या। डॉक्टर केन कहते हैं वो मेरे सर्जरी पर शक कर रही थी।
मैंने उसे बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी, फिर भी वो मुझ पर ही ब्लेम कर रही थी। और उन्हें कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे डैड के टाइम पर भी आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, पर यह भी सच है कि आप ही की वजह से उनकी जान गई। मैं आपसे नफरत करना चाहता हूँ पर नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मास्टर किम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें सर्जरी के बाद क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता। अगर आप उसे बचा नहीं सकते तो सर्जरी क्यों की? पहले तो पेशेंट ठीक था, सर्जरी के बाद उसकी हालत और बिगड़ रही है। लोगों का नफरत, उनका गुस्सा हमारे काम का हिस्सा बन जाता है। ये सब सुनकर भी डॉक्टर केन वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो उनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज थे। डॉक्टर नाम उनके पास आते हैं और मास्टर किम के पास्ट के बारे में उन्हें बताने लगते हैं। इधर नर्स भी रिपोर्टर को 14 साल पहले की स्टोरी बताने लगती है। वो बताती हैं कि पास्ट में मास्टर किम की कोई गलती नहीं थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिए और वहाँ से चुपचाप निकल गए। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर किम उस केस की वजह से हॉस्पिटल से लड़ना चाहते थे, तो डायरेक्टर उन्हें कहते हैं कि ऐसा करके भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नुकसान तुम्हारा ही होगा। हम सर्जरी करने वाले सारे स्टाफ को निकाल देंगे, फिर उन्हें कोई हॉस्पिटल नहीं रखेगा, तो उनका और उनकी फैमिली का क्या होगा? डायरेक्टर उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे। मास्टर किम उन सब स्टाफ के बारे में सोचकर पीछे हट जाते हैं और सब छोड़कर वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। ये स्टोरी डॉक्टर नाम भी डॉक्टर केन को बता रहे थे, तो डॉक्टर केन कहते हैं कि ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? डॉक्टर नाम कहते हैं उस 7 स्टाफ में एक मैं भी था। इसके अलावा उन्होंने एक और बच्चे को भी बचाया था जो हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ कर रहा था। हॉस्पिटल वाले उस पर $200 का कंपेंसेट और उस पर क्रिमिनल का केस भी करने वाले थे। यह सुनकर वो सोच में पड़ जाता है। मास्टर किम की वजह से ही वो आज इस मुकाम पर खड़ा था। इधर नर्स बताती हैं कि इस घटिया आदमी ने ही सब कुछ किया है, पर हम लोग डरपोक थे और कुछ कर नहीं पाए। वो रिपोर्टर भी अब सारा सच जान गया था, डायरेक्टर के घटियापन को भी जान गया था और मास्टर किम की बात याद करने लगता है कि अगर तुम्हें सच का पता चल भी गया तो क्या तुम उसे दुनिया के सामने ला पाओगे। अगले सीन में मास्टर को अपने रूम में एक लिफाफा मिलता है। उसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और रिपोर्टर को कॉल करते हैं। उसने डायरेक्टर के खिलाफ सारे प्रॉक्सी सर्जरी के सबूत उन्हें दे दिए थे जो उसके खिलाफ काम आ सकते थे। इधर डॉक्टर केन सारा सच जानकर खूब रोते हैं। मास्टर किम ने उसकी कितनी मदद की और वो उनके साथ कितना रूड था, और वो बाहर आकर उस पेशेंट की वाइफ से माफ़ी मांग लेता है। अगले सीन में चीफ डॉक्टर यून को पार्टी में जाने के लिए मना रहे थे, तो मास्टर भी ये सुन लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्या बातें हो रही हैं। डॉक्टर यून उन्हें बताती है कि डायरेक्टर हम सबको सर्जरी के सक्सेस के लिए पार्टी दे रहे हैं, पर हम आपके बिना नहीं जाएंगे। तो मास्टर कहते हैं तुमने तो मुझे इनवाइट नहीं किया है, मैं तो सर्जरी का हेड था ना। चीफ कहते हैं बुलाने से आप थोड़ी ना आ जाएंगे। मास्टर कहते हैं हाँ भाई, क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे, जाकर सियोल की हवा खाकर आएंगे। और डॉक्टर यून से कहते हैं जाओ, जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं बाकी सबको देखता हूँ, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। मास्टर वहाँ जाने के लिए कैसे रेडी हो गए? फिर मास्टर किम ER में जाकर सबको रेडी होने के लिए कहते हैं। नर्स पूछती है कि हम सब जाएंगे तो ER का क्या होगा? मास्टर कहते हैं डॉक्टर इंसू और मिस हुआ तो है ना, और चीफ भी तो हैं, वो सब संभाल लेंगे। ये सुनकर चीफ के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें भी वहाँ जाना था। वो तो कब से सियोल जाने के लिए तरस गए थे। पर मास्टर कहते हैं कि क्या तुम सर्जरी में शामिल थे? नहीं ना, तो तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? यहीं रहकर ER का ख्याल रखो। बेचारे चीफ का मुंह उतर जाता है। नर्स मास्टर के पास आकर पूछती हैं कि आप वहाँ जाकर क्या करने वाले हैं? तो वो कहते हैं कि वही करूँगा जो 14 साल पहले नहीं कर पाया था। अब आएगा असली मजा। मास्टर किम अपने पूरे फॉर्म पर आ गए हैं। अब डायरेक्टर को उनसे कोई नहीं बचा सकता। मास्टर किम वहाँ जाकर क्या धमाके करने वाले हैं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। आगे मास्टर किम और उनकी पूरी टीम रेडी होकर सूटेड बूटेड पहनकर पूरे स्वैग से पहुंच जाते हैं मेन हॉस्पिटल। वहां के डॉक्टर मास्टर को इतने सालों बाद देखकर हैरान थे और उनके बारे में बातें करने लगते हैं। एक साथ सब बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे। इधर डायरेक्टर इन सब बातों से बेखबर होकर अपने पार्टी पर मसरूफ थे, दूसरे की क्रेडिट चुराकर हवा में ही उड़ रहे थे।
तभी वहाँ पर एंट्री होती है मास्टर किम और उनके टीम की। उन्हें देखकर डायरेक्टर की तो हवाइयाँ ही उड़ जाती है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मास्टर किम भी पार्टी पर आ जाएंगे। फिर क्या था, दो पुराने दुश्मन आपस में भिड़ जाते हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो मास्टर किम कहते हैं कि तुम्हें ने तो पार्टी दिया है आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की, और तुम ही पूछ रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हम ही तो हैं इस सर्जरी की मेन कैरेक्टर। फिर दोनों में आर्ग्यूमेंट चलने लगती है। मास्टर उसे वो पेपर देते हैं जो उन्हें रिपोर्टर ने दिया था। इसके बेसिस पर अब वो डायरेक्टर बनकर नहीं रह सकते। ये देखकर तो उनकी बोलती ही बंद हो जाती है। अपना पासा पलटते देखकर डायरेक्टर उन्हें ऑफर देने लगते हैं कि तुम जो डोल्डम हॉस्पिटल को ट्रॉमा सेंटर बनाना चाहते हो वो सब मैं कर दूंगा, क्या इससे काम बन जाएगा। वो कहते हैं अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर सब लोग हैरान होकर उन्हें देखने लगते हैं। इससे डोल्डम हॉस्पिटल के स्टाफ बहुत खुश थे। फिर सब रिपोर्टर्स और डॉक्टर्स मास्टर किम के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। अब डायरेक्टर का खेल खत्म हो चुका है, अब वो पूरी तरह से हार गए हैं। ये सब देखकर डायरेक्टर का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और आगे बढ़कर मास्टर किम को एक घूंसा लगा देते हैं। फिर दोनों में घमासान युद्ध होने लगता है। उनके पास एक ग्लास का स्टैचू था जो उन पर गिर जाता है, जिससे मास्टर घायल हो जाते हैं। उनकी रिस्क पर बुरी तरह चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर कर लो, ताकि वहाँ से आपका प्यार मुझ तक पहुँच सके। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहना।